Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्निक ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 11th क्लास की फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ और जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेक्टर्स। और लास्ट क्लासेस में मैंने इंट्रोडक्शंस दिया हूँ वेक्टर का, वेक्टर्स के बारे में बताया हूँ कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था। सो लास्ट क्लासेस को ज़रूर से देखो, तब जाके तुमको आज की क्लास भी तुमको अच्छी लगेगी। तो लास्ट क्लासेस को पहले जाकर के देखने के बाद इस क्लास को आओ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बात किया था कि वेक्टर्स, वेक्टर्स के बारे में बताया था तुम लोगों को कि हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगी फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, जो हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स का, तो उससे पहले वेक्टर के लिए हम लोग वेक्टर का जो नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज एटलीस्ट, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं तुम लोग को बताया कि हम लोग जो वेक्टर को सीरीज़ को अभी कंप्लीट करेंगे, 5-6 लेक्चर बनेगी वेक्टर्स की। तो उसके बाद जो है कि हम लोग काइनेमेटिक्स को शुरू करेंगे। तो आज जब बात करेंगे हम लोग वेक्टर एडिशंस का, मैंने क्योंकि तुम लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेक्टर में हम लोग एडिशन सिंपली जो नॉर्मली स्केलर क्वांटिटीज़ को करते हैं मैथमेटिकली, उस टाइप से हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो सिंपल अलजेब्रा में करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्या, क्योंकि हम लोग जो वेक्टर है बच्चों, वो वेक्टर क्या है, सिंपल डायरेक्शंस होती है उसमें। तो हम लोग जो है कि इसके लिए जो डिफरेंट एडिशंस का लॉ को पढ़ेंगे। तो आज जो पहली लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को। तो देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास सपोज दैट कोई दो वेक्टर है। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास ये कोई पी वेक्टर है और मान लेते हैं कोई तुम्हारे पास ये क्यू वेक्टर है ना। अब बात आती है कि यदि ये दो वेक्टर को यदि हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करना चाहेंगे दो वेक्टर को, तो मैंने बताया था कि ये जो होती है ये तुम्हारा टेल है और ये तुम्हारा हेड है। ये टेल है तुम्हारा और ये तुम्हारा हेड है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, हम लोग करते हैं क्या कि जैसे कि मैंने जो वेक्टर लिया हूँ, ये वेक्टर हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये सपोज दैट तुम्हारा पी वेक्टर है ना। अब जो क्यू वेक्टर होती है, अब ये क्यू वेक्टर को इसका टेल इसका हेड के साथ में, इसका टेल इसके, देखो ध्यान से, इसके हेड के साथ में, ठीक है। तो ये दो वेक्टर को हम लोग जो है कि एक ही डायरेक्शन में टेकन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, हम लोग लेते हैं। क्योंकि देखो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब देखो सेम ऑर्डर, पी और क्यू जा रही है ना, सेम ऑर्डर में जा रही है, सेम ऑर्डर में, then the resultant is represented completely, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो रहेगा बाय द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो 2 साइड तो हम लोगों ने बताया सेम ऑर्डर में रहेगा। जो थर्ड साइड का बात करूंगा, जो रिजल्टेंट का बात करूंगा बच्चों, वो रिजल्टेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। जो रिजल्टेंट होगा वो हम लोगों का, ये देखो यहाँ से शुरू होगा, ये रिजल्टेंट हम लोग बात करेंगे, और जो कि क्या हो रही है, इसका अपोजिट ऑर्डर में हो रही है। क्या हो रही है, ये देखो अपोजिट ऑर्डर में, क्या, ये देखो ऐसे जा रही है, ये देखो ऐसे रोटेट करेगी, है ना। तो ये जो रिजल्टेंट का बात हम लोग करेंगे वेक्टर में, आर इज इक्वल टू, जो रिजल्टेंट होगी वो पी प्लस क्यू। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, देखा हम लोगों ने कोई दो वेक्टर को ऐड किया तो ये टेकन सेम ऑर्डर में, जो रिजल्टेंट होगी बच्चों वो होगी अपोजिट ऑर्डर में। तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो मैंने बात किया, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये वेक्टर मैंने रिजल्टेंट निकाला हूँ, ये रिजल्टेंट, इसका जो है कि ये जो रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग और डायरेक्शंस का बात करेंगे। ये जो आर का हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करेंगे और आर का डायरेक्शंस का बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एनालिटिकल मेथड्स का यूज करके अभी इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना इस चीज़ को, मैं तुम लोग एनालिटिकल मेथड से जो है कि ये आर का डायरेक्शन और आर का मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं अभी जो बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग जो है कि फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि मेरे पास ये वेक्टर लिया था, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाना होगा, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। एक परपेंडिकुलर को हम लोगों ने ड्रॉ किया। सो ये मान लेता हूँ कि ए है, ये बी है और ये तुम्हारा सी है, ए बी सी, ठीक है। अब ये जो है कि मान लेता हूँ कि ये पी वेक्टर था ए बी,
ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्यू माने थे हम लोग, ठीक है। और ये हम लोग का जो रिजल्टेंट थी आर, ठीक है। ये एंगल को मान लेता हूँ कि थीटा है और ये एंगल को मान लेता हूँ कि बीटा है, ठीक है। सो देखो ये ध्यान से मैंने क्या किया कि वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, बस इसमें हम लोगों ने क्या किया हूँ कि एक सिंपल देख रहे हो कि एक यहाँ पर हम लोग को एक्सटेंड कर दिया। तो मान लेता हूँ कि तुम्हारा ये कोई ई है मान लेता हूँ, ठीक है। सो ये देख रहे हो एक ट्रायंगल है जिसमें सिंपली हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया हो, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल जो है कि सिंपल क्या करते हैं कि AEC लेता हूँ, हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है पहले, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। हम लोग पहले क्या निकालेंगे कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग इन ट्रायंगल AEC बात करते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल सिंपली राइट ट्रायंगल ले लेता हूँ AEC, ठीक है। सो इसमें हम लोग बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हम लोग की क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर, ध्यान देना अच्छे से, और AE स्क्वायर और प्लस EC का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, है ना, लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग आराम से। अब देखो AE की जगह में, देखो बच्चों AE की जगह में क्या लिख सकते हैं, AB प्लस B लिख सकते हैं कि नहीं। AE के जगह में AB और प्लस B, देखो ना AE क्या है, AB प्लस BE है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि AB और प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस EC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, AC का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, AC का होल स्क्वायर। अब A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दो इसको। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और B 2AB और प्लस EC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपली हम लोगों ने इसको A प्लस B का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ध्यान में देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो छोटी सी ट्रायंगल देख रहे हो ना BEC, इस ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल व्हाट BEC पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में BEC में तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा, देखो ध्यान से, BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BE का होल स्क्वायर, BE का होल स्क्वायर प्लस क्या है, EC का होल स्क्वायर। क्या है, EC का होल स्क्वायर। सो एक चीज देखो ध्यान से, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना। सो ऊपर वाली इक्वेशन में देखो तो BE का स्क्वायर है और देखो EC का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों टर्म्स को देखो ध्यान से, BE का स्क्वायर प्लस EC को, तो BE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर को हम लोग BC का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सिंपल। तो हम लोग उस इक्वेशंस को यहाँ पर देखो थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान देना। मतलब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB का स्क्वायर प्लस देखो BE प्लस EC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और तो BC का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देना बच्चों, प्लस 2AB और ये तुम्हारा B हो गया, है ना। तो देखो क्या चीज हम लोगों के पास है, देखो ध्यान से समझने का कोशिश करो। हम लोगों के पास AC इज इक्वल टू R पता है, AB इज इक्वल टू P पता है और BC इज इक्वल टू Q पता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे AC पता है, AB पता है, BC पता है, AB पता है, B हम लोगों के पास पता नहीं है। तो देखो तो B क्या है, यहाँ पर जो थीटा है, तो सामने वाली थीटा का सामने क्या होता है बताएं, तो थीटा का सामने क्या बोलते हैं, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये बेस है। तो देखो हम लोग को यदि ये पता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर निकालना रहता है तो हम लोग साइन थीटा यूज करते हैं, या ये सब तुम लोग को कॉमन पता होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल BEC साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। देखो P है ना, सामने वाला बोलते हैं ना P बोलते हैं, ये वाला क्या हो गया, P हो गया, H हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये EC और बटा तुम्हारा BC। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर हम लोग को अच्छा B का वैल्यू चाहिए, सॉरी तो हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा ले लेंगे। हम लोग को B चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, B/H चाहिए तो कॉस थीटा लेंगे। क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लेंगे तो क्या, ये बेस है, तो बेस क्या है B
और हाइपोटेनियस क्या है, BC। तो यहाँ से हम लोगों को BE इक्वल टू BC कॉस थीटा निकल जाएगी, ध्यान देना, यहाँ से निकल गया ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये इक्वेशन आया हुआ है, जो मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेता हूँ 4, है ना। अब देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस को, इस सिंपल सा कर रहा हूं कि B या B की जगह में BC cos थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। देखो B हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो B के जगह में हम लोग BC cos थीटा को पुट करेंगे। तो देखो फ्रॉम 3rd and 4th, सो आते हैं यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB, और B की जगह हमें लिख सकते हैं BC cos थीटा, है ना, लिख सकते हैं। अब आते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि देखो ट्रायंगल्स को देखो, तो हम लोग जान रहे हैं कि AC इक्वल टू R है, AB इक्वल टू P वेक्टर या R वेक्टर, और ये तुम्हारा BC इक्वल टू Q वेक्टर। तो वैल्यू को पुट करते हैं ना, सो R स्क्वायर हो गया कि नहीं, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट जो आ गई है देख सकते हो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो यही हम लोगों का जो है रिजल्टेंट आया है, जो हम लोग का ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में बात कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट का वैल्यू को हम लोगों ने प्रूव कर दिया हूं। देखो इसको ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो इसको। तो देख सकते हैं ना, हम लोग सिंपल एनालिटिकल अप्रोच से, सिंपल कुछ बेसिक पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक्स और कुछ ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने देखा ट्रायंगल से सिंपल जो रिजल्टेंट, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट जो फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों को जो मेन चीज अब क्या है कि इसका डायरेक्शंस को कैसे पता करेंगे, डायरेक्शंस को कैसे पता करेंगे, मतलब ये जो रिजल्टेंट का डायरेक्शंस, मतलब बीटा का जो एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, बहुत सिंपल है। डायरेक्शन चाहिए मतलब एंगल निकालना है, तो हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल को ले ले रहा हूं, ट्रायंगल AEC को, ठीक ना, इन ट्रायंगल AEC। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा EC है, और बेस क्या है बच्चों, देखो तो AE है। तो AE इज इक्वल टू हम लोग फिर वही कहानी आ गया कि AE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB और प्लस B। अब हम लोग EC, और देखो हम लोग के पास बताए ना बार बार कि AB और BC का फॉर्म में लिख देंगे। तो EC का बात करते हैं, तो EC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा ले लेंगे। हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल BEC में, इन ट्रायंगल BEC में हम लोग साइन थीटा यदि ले लेते हैं, तो साइन थीटा जो P/H होता है, तो EC और BC। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग EC निकाल लेंगे ना। सो EC इज इक्वल टू BC साइन थीटा, और BC का मतलब कितना पता है, देखो तो BC Q है, सो Q साइन थीटा। तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो tan बीटा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, EC के जगह में क्या लिख सकते हैं, Q साइन थीटा, और AB के जगह तो पता ही है AB इज इक्वल टू P है, AB इज इक्वल टू P है, और B के लिए तो हम लोग निकाल चुके, देखो ध्यान से, BC cos थीटा और BC इज इक्वल टू क्या है, Q है। सो Q cos थीटा। तो देखो बच्चों, ये हम लोगों ने निकाल लिया इसका डायरेक्शंस भी, मतलब यहाँ से tan बीटा, मतलब बीटा इज इक्वल टू हम लोग को निकल जाएगा tan इनवर्स। तो डायरेक्शन भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया हूँ, और ये रिजल्टेंट भी फाइंड आउट किया हूँ, और ये सिंपल एनालिटिकल अप्रोच से हम लोगों का, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग देखो इसको क्लियरली फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो देखो बच्चों, प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है कि सिंपली हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस का बात किया, जो लॉ में कहा गया कि दो वेक्टर P है और Q है, जिसको हम लोग सेम ऑर्डर में रखेंगे, सेम ऑर्डर में, और रिजल्टेंट होगा अपोजिट ऑर्डर में।
एनालिटिकल अप्रोच से हम लोगों ने फाइंड आउट किया, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज किया हूँ, इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ, पाइथागोरस थ्योरम देखो ध्यान से, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का लगाया हूँ यहाँ पर, जो मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। और यहाँ से देखो सिंपली हम लोगों ने सॉल्व करके r इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा निकाला हूँ। डायरेक्शंस का बात करता हूँ, मतलब क्या रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा उसका एंगल भी देखो हम लोगों ने निकाल चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का जो बात कर रहा हूँ ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो है एक एडिशन हम लोगों ने वेक्टर के बारे में, जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया आज। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सारे क्लासेस को अप टू डेट करो अपने आप को। देखना सारी क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है फिजिक्स में, और फिजिक्स में जो भी कंफ्यूजन डर रहेगा सारी मिट जाएगी। लेकिन क्या होगा कि तुम लोगों को 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर्स को पढ़ना होगा, एक 1 बाय 1 करके नोट्स बनाना होगा, उसके बाद ही देखना सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि तुम लोगों को आज ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझेंगे, और उसके बाद कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।